नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। पीएम मोदी ने कतर के कारोबारियों से की भारत में निवेश की अपील। कहा, भारत अवसरों की धरती, 80 करोड़ युवाओं को बताया देश की ताकत। हरियाणा के बाद अब यूपी, एमपी और उत्तराखंड में भी प्रदर्शन करेंगे जाट आरक्षण संघर्ष समिति का ऐलान। यशपाल मलिक बोले, हम किसी से नहीं डरते। पर्यावरण दिवस पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल का दावा, केंद्र का मिले साथ तो 2 साल में यमुना को बना देंगे लंदन की टेम्स नदी। काम में टांग नहीं अड़ाने की अपील। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर स्वर्ण मंदिर अमृतसर में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। मीडिया की एंट्री पर लगी बैन, जुलूस और नारेबाजी पर रोक। और टीम इंडिया के हेड कोच पद के लिए संदीप पाटिल और रवि शास्त्री के बीच हो सकता है मुकाबला। चयन समिति के चीफ है पाटिल। 2014 से ही चीफ कोच का पद है खाली। और अब देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर कहा कि अगर हमें केंद्र का साथ मिल जाए तो यमुना को लंदन की टेम्स नदी की तरह 2 से 3 साल में साफ करके दिखा देंगे। उन्होंने कहा कि यमुना प्रदूषित हो चुकी है और ये नदी अब तक साफ नहीं होगी जब तक केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर साथ काम नहीं करते। उन्होंने कहा, पर्यावरण विभाग ने 1 साल में 10 लाख पौधे लगाने का टारगेट बनाया है। जल संचय को लेकर दिल्ली सरकार काम कर रही है। हम हरियाणा और दूसरे राज्य से पानी लेते हैं, लेकिन अब दिल्ली को खुद संचय करना पड़ेगा। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि फाइलों में यमुना को साफ करने के कई प्लान बड़े पड़े हैं, लेकिन हर काम में टांग अड़ाई जा रही है। निवेदन है कि रोड़ा ना अटकाएं। कतर में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारोबारी समुदाय से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कतर में शीर्षस्थ कारोबारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अवसरों की धरती है। मैं आपको इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करने के लिए खुद आया हूँ। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने भारत कतर के आर्थिक संबंधों में कतर के अमीर के योगदान की सराहना भी की। मोदी ने कहा, मुझे गर्व है कि आपने भारत की ऊर्जा को पहचाना है। आपकी बाधाओं को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। भारत को युवाओं का देश बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत के 800 मिलियन युवा वहां की सबसे बड़ी ताकत है। बुनियादी ढांचा विस्तार और अपग्रेडेशन और विनिर्माण मेरी अन्य प्राथमिकताएं हैं। हरियाणा के बाद अब जाट दूसरे राज्यों में भी प्रदर्शन करेंगे। जाटों की सबसे मजबूत माने जाने वाली संस्थान ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा, हम 8 जून को यूपी में, 10 को मध्य प्रदेश और 11 को उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा, हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा। अगर हरियाणा सरकार हमसे बात करेगी तो हम प्रदर्शन नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री को हरियाणा सरकार को निर्देश देना चाहिए कि वो हमसे बातचीत करे। जाट समुदाय किसी से नहीं डरता। वोट बैंक के लिए राजनीति करने वालों को हम पर्दाफाश करेंगे। पंजाब में स्वर्ण मंदिर में कल 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की 32वीं बरसी के दिन मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान किसी भी तरह की जुलूस और नारेबाजी पर रोक लगाई गई है। अमृतसर में 2-3 दिन से दल खालसा और कई सिख संगठन जुलूस निकाल रहे हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा कि किसी को भी स्वर्ण मंदिर में जुलूस के साथ घुसने नहीं दिया जाएगा। एसजीपीसी ने स्वर्ण मंदिर परिसर में मीडिया कवरेज पर भी रोक लगा दी। एसजीपीसी के मुख्य सचिव हरचरण सिंह ने इस संबंध में आदेश पारित किया। एसजीपीसी के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रेस कवरेज पर रोक के साथ साथ फोटो पत्रकारों को भी परिसर के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि इससे सिख श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। चीन ने अमेरिका की उकसावेबाजी पर हमला बोलते हुए कहा कि दक्षिण चीन में पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवादों से अगर कोई गड़बड़ी पैदा होती है तो उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। सिंगापुर में एक वार्षिक सुरक्षा सम्मेलन में चीन के एडमिरल सन जियांगुओ ने कहा, इन संबंध में बाहरी देशों को रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए, न कि अन्य तरीका अपनाना चाहिए। अपने निजी स्वार्थों के चलते कुछ देशों के उकसावे के कारण दक्षिण चीन सागर का मुद्दा बहुत गर्मा गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर के दक्षिण चीन सागर द्वीप पर चीनी निर्माण को लेकर चेतावनी देने के 1 दिन बाद सन का यह बयान सामने आया है। गौरतलब है कि दक्षिण चीन सागर पर फिलीपींस का दावा रहा है और वह अमेरिका और अन्य देशों से इस संबंध में तुरंत कार्रवाई चाहता है।
अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। बीसीसीआई के भारतीय सीनियर मेंस टीम के कोच पद के लिए विज्ञापन देने के लिए कुछ दिन बाद ही चयन समिति के चीफ संदीप पाटिल ने भी इसके लिए आवेदन कर दिया है। ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये पूर्व बल्लेबाज और कीनिया का पूर्व कोच को बोर्ड के टॉप पदाधिकारियों ने आवेदन करने की सलाह दी थी, क्योंकि उनकी अगुवाई वाले सीनियर चयन पैनल ने सितंबर तक के अपने अधिकतर काम पूरे कर लिए हैं। इनका कार्यकाल सितंबर में खत्म होना है। सीनियर टीम के पास जिम्बाब्वे डंकन फ्लेचर के 2014 में इंग्लैंड दौरे के बाद पद छोड़ने के बाद चीफ कोच नहीं है। माना जा रहा है कि रवि शास्त्री चीफ और संदीप पाटिल के बीच चीफ कोच पद के लिए मुकाबला हो सकता है। जिम्बाब्वे दौरे के लिए फिलहाल संजय बांगड़ को अंतरिम कोच बनाया गया है। मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापम घोटाले की आंच बिहार तक पहुंच गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घोटाले से जुड़े 38 लोगों को सीबीआई बिहार में तलाश रही है। सीबीआई ने पटना के पीसीएमएच से कई छात्रों के बारे में जानकारी की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक कॉलेज प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच को आगे बढ़ा दिया है। हालांकि जानकारी ये भी है कि सीबीआई द्वारा सौंपी गई जानकारी को जब कॉलेज के छात्रों से मिलान किया जा रहा है तो कई जानकारी अधूरी मिल रही है। सूत्रों की माने तो 8 जून से पहले कॉलेज प्रशासन को जारी जानकारी सीबीआई को सौंप देनी है। सीबीआई को जिन 38 छात्रों की तलाश है वो राज्य के और भी मेडिकल कॉलेजों के हैं। पीएमसीएच से 7 छात्रों का नाम इनके सामने आया है। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए लंधोरा में प्रवेश करने की कोशिश करने के दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और पार्टी के 4 विधायकों को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। रुड़की के लंधोरा में हाल ही में 2 समुदाय के सदस्यों के बीच हुए संघर्ष के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू है। पार्टी विधायकों यतीश्वर आनंद, संजय गुप्ता, चंद्रशेखर और प्रेमचंद्र अग्रवाल के साथ हरिद्वार के सांसद निशंक पुलिस और खुफिया अधिकारियों की नजर से बचते हुए सराय और कितपुरा गाँव से होते हुए लंधोरा के नजदीक रनसुरा पहुँचने में कामयाब हो गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें लंधोरा में प्रवेश नहीं करने दिया। निशंक ने पुलिस को घटनास्थल तक जाने के लिए कई घंटे छकाए और एसपी को फोन कर धमकी भी दी। बिहार बोर्ड ने इंटर साइंस के टॉपर सौरभ श्रेष्ठ और राहुल कुमार का रिजल्ट रद्द कर दिया है। राहुल इंटर साइंस में तीसरे टॉपर थे। सूत्रों के मुताबिक सौरभ श्रेष्ठ ने बिहार बोर्ड की रिव्यू कमेटी को सुसाइड करने की धमकी भी दी। उसने रिव्यू कमेटी के अधिकारियों से दोबारा लिए गए टेस्ट के दौरान कहा, अगर मुझसे ऐसे सवाल किए गए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। बिहार बोर्ड ने बड़ा कदम उठाते हुए विष्णु राय कॉलेज, कीरतपुरा, राजाराम, भगवानपुर, वैशाली की भी मान्यता तत्काल निलंबित कर दी है। बोर्ड ने इंटर आर्ट्स टॉपर रूबी को एक और मौका दिया है। उसे साक्षात्कार के लिए 11 जून को बुलाया गया है। इंटरव्यू में शामिल होने या नहीं होने पर रूबी पर निर्णय लिया जाएगा। बोर्ड ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का निर्णय लिया है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।